अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम मुशाहिदीन अल किराम। आप सबको खुश आमदीद दुरुसुल्लगा की क्लास में। और आज की क्लास में हम अदरसुस्सादिस यानी छठा सबक यानी लेसन 6 का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। इस सबक में एक ग्रामेटिकल पॉइंट जो था वो हाज़िही था। हाज़िही की ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या है? वो है इस्मु इशारतिन लिल मुफ़रदिल मुअन्नसिल क़रीबिल आक़िल व गैरिल आक़िल। ये इस्मु इशारा है यानी इशारा करने का इस्म है, इसके साथ इशारा किया जाता है, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इशारा किसकी तरफ करने के लिए इस्तेमाल होता है? मुफ़रद सिंगुलर एक के साथ, और वो होना चाहिए मुअन्नस यानी फेमिनाइन, और वो होना चाहिए अल करीब नज़दीक, और चाहे आकिल हो या गैर आकिल दोनों के साथ ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आकिल की मिसाल है हाज़िही खदीजा, तो दिस इज खदीजा, ये खदीजा है। हाज़िही बिन्तु, दिस इज ए गर्ल, ये लड़की है। हाज़िही उख्तुल मुहंदिस, दिस इज द इंजीनियर सिस्टर, ये इंजीनियर की बहन है। इन मिसालों में यहाँ पे खदीजा, बिन्त और उख्त इस्तेमाल हुआ है, और ये सारे जो है ये इंसान है, आकिल है, तो इनके साथ भी हाज़िही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से हाज़िही गैरुल आकिल यानी इर्रेशनल बीइंग्स के साथ भी इंसान, जिन और फरिश्तों के अलावा जो है उनके साथ भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे हाज़िही सय्यारतुन, दिस इज ए कार, ये कार है। हाज़िही मिकवातुन, दिस इज आयरन, ये इस्त्री है। हाज़िही दर्राजतु अनसिन, दिस इज अनसिस दर्राजा बाइसिकल, ये अनस की साइकिल है। तो यहाँ पे सय्यारा, मिकवात और दर्राजा ये तीनों गैर आकिल है, इर्रेशनल है, तो इनके साथ भी हाज़िही इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कुछ और मिसालें हैं, जैसे कि मिसाल अमसिलतुन उखरा, अमसिलतुन उखरा दूसरी मिसालें, कुछ और मिसालें। हाज़िही उज़्नुन, ये कान है। व हाज़िही आइनुन, और ये आँख है। हाज़िही उज़्नुन, दिस इज एन एयर। व हाज़िही आइनुन, एंड दिस इज एन आई। हाज़िही यदुन, ये हाथ है, दिस इज ए हैंड। व हाज़िही रिजलुन, एंड दिस इज ए लेग, और ये टांग है। हाज़िही मिलअक़तुन, दिस इज ए स्पून, ये चमचा है। व हाज़िही क़िदरुन, एंड दिस इज ए कुकिंग पॉट, और ये हांडी है, पकाने का बर्तन है। क़िदर हांडी, पकाने के बर्तन को कहते हैं। तो इन मिसालों में भी हाज़िही इस्तेमाल हुआ है। अलबत्ता ये कहना दुरुस्त नहीं है हाज़िही अनफुन, ये नाक है। इसी तरीके से वहाज़िही फमुन, और ये मुंह है, ये भी कहना सही नहीं है। हाज़ा अनफुन कहना सही है, और इसी तरीके से वहाज़ा फमुन, और ये मुंह है, ये कहना सही है। क्यों? क्योंकि अनफुन नाक, और फमुन ये अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर है, मस्कुलाइन है, तो इनके साथ हाज़ा इस्तेमाल होगा। हाज़िही मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है। एक बात ये यहाँ पे तो हमने याद ये रखा कि हाज़िही ये इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इस्मुल इशारति लिल करीब नज़दीक को इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हाज़िही जो है इसका ये फेमिनाइन वर्ड है, और इसका मस्कुलाइन और मुज़क्कर जो है वो हाज़ा है। और इसी तरीके से ये जो हाज़िही है, हाज़िही पढ़ा जाता है हाज़िही एलिफ के साथ, लेकिन एलिफ नहीं लिखा जाता है। हाज़िही साअतुन, यहाँ पे हाज़िही साअतुन एलिफ पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। उसके बाद और एक दो चीज़ें जो हमने सीखे, उनमें से एक ये कि है जिस्म में जो सिंगल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उमूमी तौर पर मस्कुलाइन और मुज़क्कर होते हैं। सिंगुलर यानी सिंगल
मेंबर्स आर यूजुअली मस्कुलाइन। बॉडी पार्ट्स में जो सिंगल है वो उमूमी तौर पर मस्कुलाइन और मुज़क्कर है, जैसे कि रासन, रासन मीन्स हेड, सर, ये मुज़क्कर है। अनफुन नोज, फमुन माउथ, मुंह, वजहुन फेस, ये सारे जो है ये मुज़क्कर और मस्कुलाइन इस्तेमाल होते हैं अरबी ज़ुबान में। उसके बरक्स डबल मेंबर्स आर यूजुअली फेमिनाइन। जो जिस्म के दो दो पार्ट्स है वो उमूमी तौर पर फेमिनाइन और मुअन्नस होते हैं, जैसे कि यदुन हैंड, आइनुन आई, रिजुलुन लेग, उज़ुनुन ईयर, ये सारे जो है ये फेमिनाइन और मुअन्नस है। इनके साथ हाजी ही इस्तेमाल होगा और इनके साथ हाजा इस्तेमाल होगा। ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वर्ड इस्तेमाल होगा, ये मुअन्नस है तो मुअन्नस वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और एक बात जो हमें याद रखनी है, अरबी ज़ुबान में ये जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स के दो किस्में हैं, एक तो मस्कुलाइन और दूसरा फेमिनाइन। अरबी ज़ुबान में एक होता है मस्कुलाइन मुज़क्कर और दूसरा होता है फेमिनाइन यानी मुअन्नस। यूजुअली ए मस्कुलाइन नाउन कैन बी चेंज टू फेमिनाइन बाय एडिंग ए ता, क्लोज्ड ता, जिसे अत्ताउल मरबूता कहते हैं एट द एंड। अरबी ज़ुबान में एक मुज़क्कर के आखिर में गोल ता, क्लोज्ड ता एंड पर लाने से वो मुअन्नस बन जाता है। और वो जो ता आखिर पर हमने लाई उससे पहले जो हर्फ हो उस पर ज़बर और फतहा देना है। पुटिंग ए फतहा ऑन द लेटर बिफोर ता, बिफोर राउंड ता। जैसे कि यहाँ पे मुदर्रिस है, मुदर्रिस मेल टीचर को कहते हैं। अब इसको फेमिनाइन बनाना है तो हम कहेंगे इसी के आखिर में गोल ता लगाएंगे तो मुदर्रिसतुन। यहाँ पे सीन जो है इस सीन पर हम ज़बर देंगे, मुदर्रिसतुन। इसी तरीके से तालिबुन स्टूडेंट, इसको बनाएंगे तालिबतुन, तालिबतुन। और एक बात वो ये कि जो दो फेमिनाइन नाउन्स अरबी ज़ुबान में हैं उनके आखिर पर ओपन ता आता है, जिसे अत्ताउल मफ्तूहतु कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इब्नुन बेटा, लड़का, इसके फेमिनाइन आते हैं बिंतुन, इसके आखिर पर ओपन ता आती है। इसी तरीके से अखुन ब्रदर, इसकी फेमिनाइन बनती है उख्तुन, इस उख्तुन के आखिर पर भी यानी ओपनता आती है। इन दो अस्मा की ओपनता से मुअन्नस होती है। अलबत्ता याद रखें तमाम फेमिनाइन और मुअन्नस अस्मा के आखिर पर गोलता या ता नहीं होता है। कुछ अस्मा ऐसे भी है जो मुअन्नस होते हैं लेकिन उनके आखिर पर न तो गोलता होती है और न ओपनता होते हैं। तो ऐसे अस्मा को याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि उम्मुन माँ को कहते हैं और शमसुन सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं। इसी तरीके से याद रखें ये जो मुअन्नस है ये अमूमी तौर पर मुअन्नस की निशानी, ये गोल ता जो है और ता जो है ये ओपन ता और गोल ता जो है, क्लोज्ड ता और ओपन ता जो है ये अमूमी तौर पर मुअन्नस की निशानी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है इसकी, जैसे हमज़तो इस्तेमाल हुआ है मेल के साथ, मेल का नाम है ये, लेकिन ये लफ्ज़ के तौर पर मुअन्नस है और इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के साथ। इसी तरीके से बैतुन के आखिर पर ओपनता है लेकिन ये फिर भी मुज़क्कर ही है, ये मुअन्नस नहीं है। और एक बात ये कि ये जो इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में इंग्लिश के बरक्स एडजेक्टिव्स की भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती है और मुअन्नस जो एडजेक्टिव्स की बनती है वो भी गोल ता आखिर पर ऐड करने से बनती है। इसके अलावा और एक बात ये कि इस सबक में हमने पढ़ा है अल-जुमलतुल इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस। जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, वो जुमला जो इस्म से नाउन से शुरू होता हो उसे कहते हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जो होता है इसके बारे में डेफिनेशन क्या है? अल जुमलतुल इस्मियतु नॉमिनल सेंटेंस
تتکون یہ بنتا ہے من کلمتین دو کلموں سے، دو ورڈز سے، تفیدان معنی تامن مفیدن اور وہ دونوں الفاظ جو ہوں گے وہ مکمل معنی دیتے ہوں گے. یعنی جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو دو جز سے بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں جز اور دونوں الفاظ اس کا مکمل معنی ہوتا ہے. اور وتسمى اور اسے جملہ اسمیہ کو جملتاً مفیدتاً بھی کہتے ہیں، جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے سننے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسے بات سمجھ میں آتی ہے، پوری طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اسے جملہ اسمیہ بھی کہتے ہیں اور جملہ مفیدہ بھی. اور یہ جو جملہ اسمیہ اور مفیدہ ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. پہلے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں، سبجیکٹ یا مسند الیہ، اور دوسرے پارٹ کو پریڈیکیٹ خبر اور مسند کہتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے وہ ضرور اسم ہوتا ہے، اس لیے اسمیہ کہتے ہیں اسے، اور دوسرا اسم بھی ہو سکتا ہے یا وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ مثالیں دیکھ لیجئے. محمد طالب، محمد از اے اسٹوڈنٹ، محمد طالب علم ہے. الباب مغلق، the door is closed، دروازہ بند ہے. المندیل وسخ، the hanky the handkerchief is dirty، رومال گندا ہے. ہوا مسلم، he is a Muslim، وہ مسلمان ہے. ذالک قمر، that is a moon، that's a moon، وہ چاند ہے. فاطمہ طالبۃ، فاطمہ is a student، female student. النافذۃ مفتوحۃ، the window is open. القہوۃ لذیذۃ، the قہوہ the coffee is delicious. ہی مسلمۃ، she is مسلمہ، she is Muslim. تلک شمس، that is a sun. یہاں پہ ہم نے دیکھا ان سارے جملوں میں پہلا جو لفظ ہے وہ مبتدا کہلائے گا، وہ اسم ہے اور وہ مبتدا کہلائے گا، اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس لیے اسے سبجیکٹ اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو لفظ ہے ان سبوں میں وہ خبر کہلائے گا، وہ مسند کہلائے گا، وہ یعنی پریڈیکیٹ کہلائے گا. عربی زبان میں ایک جملہ فعل کے بغیر بھی بن سکتا ہے. انگلش میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی میں آپ یہ جملے جو آپ نے دیکھے ہیں یہاں پہ الجملۃ الاسمیہ کی یہ مثالیں، ان میں کہیں پہ بھی فعل استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ مکمل جملے ہیں، مکمل معنی دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے حقیبت من ھذا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتایا جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہے اور اس کے ساتھ ھذا استعمال نہیں ہوگا بلکہ ھذہ استعمال ہوگا. اس لیے صحیح کہنا یہ ہے حقیبت من ھذہ، whose bag is this. اسی طریقے سے الغرفۃ مفتوح، الغرفۃ the room is open، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ غرفہ جو ہے اس کے آخر پر گولتا ہے، اور یہاں پہ مفتوح جو ہے اس کے آخر پر گولتا نہیں ہے. تو صحیح کہنا ہے الغرفۃ مفتوحۃ the room is open. یہ جو محمد طالب ہے اس میں محمد مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، پریڈیکیٹ. اچھا، اسی طریقے سے تلک شمس، تلک مبتدا سبجیکٹ مسند الیہ، اور مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور شمس یہ اس کی خبر ہے، یہ پریڈیکیٹ اور مسند ہے. یاد رکھیں جملہ اسمیہ میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں 4 چیزیں ضروری ہے، وہ جاننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے الجملۃ الاسمیۃ the nominal sentence. A sentence that starts with a noun is a nominal sentence is a جملہ اسمیہ. اب نامنل سینٹینس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک has a subject یعنی مبتدا and a predicate خبر.
पहला लफ्ज़ होता है मुब्तदा, जैसे यहाँ पे अलकिताब, अलकलम, हाजा, ये सारे मुब्तदा है, ये मुब्तदा उन यानी सब्जेक्ट, इनके बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव मरफून, सब्जेक्ट हमेशा मरफू होता है अरबी ज़ुबान में। मरफू का मतलब होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, वो सब्जेक्टिव केस में होता है, और उसको आमतौर पर जाहिर करने के लिए आखिर पर उमूमी तौर पर ज़बर ज़ेर पेश में से पेश होता है, जैसे कि यहाँ पे पेश है, यहाँ पे पेश है। अब यहाँ पे आप कहोगे हाजा के आखिर पर ज़बर है, यहाँ पे पेश नहीं है, हम कहेंगे ये कि ये जो हाजा है ये मबनी है, और मबनी का मतलब होता है ऐसा नाउन जो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता है कभी भी। तो इसको समझा जाएगा यहाँ पे पेश है, लेकिन लिखा ऐसा ही जाएगा हमेशा और हर हालत में और हर जगह। इसलिए याद रखना ये है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तीसरी बात ये कि प्रेडिकेट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव इफ इट इज वन वर्ड। ये जो प्रेडिकेट होता है, ये जो खबर होती है, ये भी हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, मरफू होता है, पेश वाला होता है, चाहे एक पेश या दो पेश। क्योंकि जो खबर होती है उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता है, वो नेकिरा होता है, इंडेफिनिट नाउन होता है आमतौर पर, तो इसलिए उसे दो पेश आएंगे। तो वो दो पेश कब आएंगे प्रेडिकेट और खबर को? जब वो एक ही लफ्ज़ होगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हो अलकिताब जदीदुन, जदीदुन एक ही लफ्ज़ है तो इसको पेश आएगा आखिर पर। मकसूरुन एक ही लफ्ज़ है, पेश आएगा। बैतुन एक ही लफ्ज़ है, पेश आएगा। तीसरी बात यह है कि सब्जेक्ट, ये जो होता है मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, ये उमूमी तौर पर सब्जेक्ट होता है डेफिनेट नाउन मारिफा, इसमें खास, और इसीलिए यहाँ पे आप अल किताब देखते हो, अलिफ लाम खास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे अल कलम। और इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में जो हाजा है, ये जो प्रोनाउंस होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं डेफिनेट नाउन के तौर पर, ये डेफिनेट होते हैं। इसी तरीके तो हमने याद रखा द सब्जेक्ट इज मोस्टली डेफिनेट। इस नॉमिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डेफिनेट होता है आमतौर पर, और प्रेडिकेट इज मोस्टली इंडेफिनिट नेकिरातुन, और प्रेडिकेट और खबर जो होती है वो आमतौर पर नेकिरा होती है। और नेकिरा की निशानी अरबी ज़ुबान में आमतौर पर तनवीन है, जिनके आखिर पर तनवीन होते हैं वो उमूमी तौर पर नेकिरा होते हैं। इनके आखिर पर आप तनवीन देखते हो तो मतलब ये सारे नेकिरा है। इसी तरीके से तो हमने याद रखा ये सारे अल किताब अल कलम हाजा ये मुब्तदा उन है, और ये सारे मरफू होते हैं, और ये सारे मारिफा है, डेफिनेट नाउन है। इसके बरकस ये जदीदुन, मकसूरुन, बाइतुन ये सारी खबर है, खबर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मरफू होते हैं और निकरा होते हैं। और एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि ये जो नॉमिनल सेंटेंस होता है, जुमला इस्मिया होता है, इसमें जेंडर का खास ख्याल रखा जाता है। यानी जेंडर अगर मुब्तदा का मुज़क्कर हो, मस्कुलाइन हो, तो खबर भी ज़रूर मस्कुलाइन होगी, मुज़क्कर होगी। अगर मुब्तदा सब्जेक्ट अगर मुअन्नस हो, फेमिनाइन हो, तो प्रेडिकेट और खबर भी मुअन्नस होगी ज़रूर। जैसे आप इन मिसालों में देख लीजिए, यहाँ पे मुहम्मदुन तालिबुन, मुहम्मद तालिब इल्म है, यहाँ पे मुहम्मद मुज़क्कर है, तालिब भी मुज़क्कर है। अल किताबु मुज़क्कर है, जदीदुन भी मुज़क्कर है, हाजा मुज़क्कर है, दीकुन भी मुज़क्कर है, ज़ालिका मुज़क्कर है, बाबुन भी मुज़क्कर है। इसी तरीके से यानी चार चीज़ें जो हमने कही थी, एक तो यानी इस नॉमिनल सेंटेंस में चार चीज़ों का देखना है। एक तो देखना ये कि इसका जेंडर जो सब्जेक्ट का होगा वही प्रेडिकेट का भी होगा। नंबर दूसरी बात, दोनों मरफू होंगे। और तीसरी बात, उमूमी तौर पर मुब्तदा सब्जेक्ट होगा, मरफू सब्जेक्ट होगा उमूमी तौर पर मारिफा, और खबर होगी उमूमी तौर पर नेकिरा, खबर निकरा होती है। इसी तरीके से यानी याद रखना है। यहाँ पे आप दूसरी तरफ देख लीजिए, यहाँ पे फातिमा तो मुअन्नस है, तालिबा भी मुअन्नस है, सय्यारा तो मुअन्नस है, जदीदा तो भी मुअन्नस है, हाज़िही मुअन्नस, दजाजा तो भी मुअन्नस, तिल का मुअन्नस और नाफिजा तो भी मुअन्नस। तो सब्जेक्ट मुअन्नस और प्रेडिकेट भी मुअन्नस, सब्जेक्ट मुज़क्कर और प्रेडिकेट भी मुज़क्कर। इसी तरीके से
इसी तरीके से इस सबक में हमने ले देखा है, ले पढ़ा है। ले जो है लम्ज़ ले, ये एक प्रपोजिशन है, ये हरफी जार कहलाता है उर्दू में। तो ये इस ले के बाद जो भी नाउन होगा वो मजरूर और जेनेटिव केस में होगा, उसके आखिर में उमूमी तौर पर ज़ेर आती है। और ये जो ले है ये पोजेशन और ये ओनरशिप बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिलोंगिंग्स टू और फॉर के माना में इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देखते हैं हाजा लिबिलालिन, दिस बिलोंग्स टू बिलाल, वज़ालिका लिहामिदिन एंड दैट, वज़ालिका लिहामिदिन एंड दैट बिलोंग्स टू हामिद। यहाँ पे ले इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हामिद के आखिर पर ज़ेर, हामिद के आखिर पर ज़ेर। इसी तरीके से लिबिलालिन, इसके आखिर पर ज़ेर। इसी तरीके से आप देखते हैं अल्हम्दु में अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे लिल्लाह, प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। याद रखना ये है कि ये जो अल्लाह वर्ड है, इस अल्लाह के शुरू में ले अगर लगाना हो तो ले लगाने के लिए कुछ नहीं लगाना है, बस सिर्फ इस अल्लाह के शुरू में ये जो एलिफ है इसको काटना है, इसको काटना है, इसको ख़त्म करना है, ड्रॉप करना है, और फिर ये जो बाकी रहा उसके शुरू में ले लगाना है, ले लाम के नीचे ज़ेर लगानी है, तो इसका मतलब बन जाएगा फिर बिलोंगिंग टू अल्लाह। तो यहाँ पे लाम लगाने, एक्स्ट्रा लाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इस सबक में हमने देखा है लिमन। लिमन का मतलब होता है, लिमन मीन्स हुज, हुज किसका, और बिलोंगिंग टू होम यानी किसका ये बिलोंग करता है। जैसा कि आप देखते हैं लिमन हाजा हुज इज दिस, और होम डज दिस बिलोंग टू। इसी तरीके से लिमनिल किताब हुज इज द बुक। यहाँ पे और एक बात याद रखनी है, ये है ये जो मन है, मन जो है इसके नीचे ज़ेर आती है, नून के नीचे ज़ेर आती है जब आगे एलिफ लाम हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो ये था लिमन, लेकिन लिमन को आगे एलिफ लाम के साथ मिलाते वक्त नून के नीचे ज़ेर देते हैं, तो ये बन जाता है लिमनिल किताब हुज इज द बुक। इसी तरीके से इस सबक में हमने छठे सबक में आइजन देखा है। आइजन का मतलब होता है आल्सो यानी बी। जैसा कि आप देखते हैं हाजा जमीलुन, दिस इज ब्यूटीफुल, वज़ालिका आइजन जमीलुन, और वो भी खूबसूरत है, एंड दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है और वो भी खूबसूरत है। इसी तरीके से इस सबक में हमने जिद्दन देखा है। जिद्दन मीन्स वेरी, बहुत। जैसा कि हाजा कबीरुन जिद्दा, दिस इज वेरी बिग। ये था लेसन 6। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।